तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अक्कू एच ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और मैं अभी ऐसे लेट के ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी मेरे सारे काम सुबह वाले फिनिश हो गए हैं और अजीब सा गर्मी भी हो रहा है, थकान भी लग रहा है, पता नहीं मन मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो बस अभी मैं ऐसे थोड़ा सा लेट ही थी, बुक भी ली हूँ लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, शाम में ही पढ़ूँगी जब मैम आती हैं तभी। और तो बस अब बाकी मैंने ये देखिए कपड़े प्रेस किए हैं, बाबू के 2 ड्रेस हैं और मेरा एक सूट है। तो अभी मैं इसको अलमारी में रख दूँगी, अभी रखी नहीं हूँ, अभी यही है। और मतलब एकदम से मतलब अजीब सी और मौसम का वो है, मौसम इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मतलब अब ना वही है कि अब ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ भी, ना खाने का, ना पीने का, ना कुछ करने का। लेकिन वही है कि अगर क्या कहते हैं, अगर पेट है तो बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। घर परिवार में तो करना ही करना है। बाकी अब अगर अपने तक सीमित रहता तो इंसान एक आध टाइम बंक भी कर देता, लेकिन वही है, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, हेल्थ इशू ही होगा। तो बस अभी चलूँगी, अभी पहले तो ये कपड़ा निकालूँगी, ये सूट अभी बदलूँगी तब जाऊँगी नीचे, क्योंकि किचन में तो इस सूट में मैं पक जाऊँगी। तो पहले मैं ये ड्रेस चेंज करूँगी, फिर चलूँगी, खाना बनाऊँगी। देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वो चीला खा ली हूँ, मेरा पेट एकदम से फुल हो गया है। और वैसे भी अब मैं थोड़ा सा कम की हूँ, चावल कम की हूँ, इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ चावल, कि कम हो जाए वो ठीक है, मुझे कम ही मिले, ना मिले तो भी मंजूर है मुझे, क्योंकि ना पेट निकल रहा है, पेट अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने दूध तो छोड़ दिया, जो कि मम्मी पापा दोनों लोग एकदम से मेरे पीछे पड़े हैं कि नहीं दूध पियो, दूध पीने से पेट नहीं निकलता है, ये वो, तुम दूध पियो, दूध मत छोड़ो। तो दूध से हड्डी मजबूत होती है, ताकत आएगी, ये है वो है। बताओ तुम कमज़ोर पड़ जाओगी तो कौन सबको देखेगा, ये वो, हम लोगों के, अरे मतलब इतना सारा हमको सुनने को मिला है। क्या कहते हैं, तुम ही तो हो, मान लो हम लोगों का कब तक भरोसा है, क्या है, तुम्ही को सब देखना, सब संभालना है, तो ताकत होनी चाहिए उनके। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा दूध ना पीने का मन नहीं हो रहा है, सच में दूध से मेरा पेट वो हो रहा है। अब मैं दूध छोड़ी हूँ ना कुछ दिन से, तो मेरा पेट हमको सही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, मतलब बहुत। लेकिन अब वही है ना, कब बार बार लोग अगर कहेंगे तो फिर मुझे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार टालना बड़ा गलती कल मुझे से हो गई। मैं ही बोल दी कि पापा दूध कम करना हो तो दूध कम कर दीजिए, क्योंकि मैं 1 हफ्ते से दूध पी नहीं रही हूँ। तो क्योंकि मैं देख रही थी दूध ज़्यादा हो जा रहा है, इधर उधर हो रहा है। आप बस मम्मी पापा दोनों लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो देखिए आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, दाल दाल बन चुका है, सब्ज़ी छोड़ दी हूँ। तो लंच मेरा बन गया, चावल मैं भिगो के मैं अपने भाभी को कॉल की थी, बात करते करते फिर मेरा बन गया था खाना। तो नीचे से थोड़ा किचन में ना ऐसे खड़ा करके मोबाइल बात करो तो बहुत कौं कौं आवाज़ आती है। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ऊपर से बात कर लेती हूँ। अब जा रही हूँ, अभी चावल बनाऊँगी 10 मिनट बाद, तब तक बाबू आ जाए, बाबू के आने मतलब छुट्टी का टाइम हो जाएगा बाबू के, फिर बाबू आएंगे अपना टाइम से। तो चलिए मिलेंगे बाद में। बाबू की मैम गई पढ़ा के, तो अब मैं जा रही हूँ, उनका बैग सेट कर देती हूँ। बाकी एक होमवर्क तो मैम से करवा दूँगी, क्योंकि पहले मैम अपना करा लेती हैं जो कराना था। देखें मैं क्योंकि आते ही आज वो क्या कहते हैं, रीडिंग वीडिंग करा दी थी आते ही। तो बाद में लिखवाने का काम कर रही थी, राइटिंग कर रही थी, तो राइटिंग उनका हम देखें टाइम से पहले हो गया था। आज मतलब जल्दी काम किया है। तो हम बोले बेटा कुछ अपना कर लो, ना करना नहीं चाहता वो तो तैयार रहती हैं कराने के लिए। आज थोड़ा सा स्पीड में मतलब काम किया, नहीं तो बहुत स्लो करता है। तो आज हो गया था, तो हम बोले कर लो, तो बहुत, अरे तो नहीं कर रहा था, कह रहा था नहीं मैम के जाने के 2 मिनट बाद हम नीचे चल के कर लेंगे ना। पर नीचे जाने के बाद ना बहुत नाटक करता नहीं है, फिर मतलब मैम भी बहुत वो की हैं। तो एक किया है, कम से कम 2 ही पे मिला है, एक किया है, एक नहीं किया है। हम कहा चलो ठीक है, एक कर लिए हैं ना, अब एक हम करा देंगे। तो कल कौन सा दिन है, बुधवार, D3।
तो बस अब हम सोचे हैं कि बैठ के उनका बैग सेट कर लेते हैं, क्योंकि बैग सेट करके फिर नीचे ले जाएंगे। और क्योंकि उनको होमवर्क कराना है, फिर आज मैम जल्दी आ गई थी, टाइम से आ गई थी। और आज हम लोग को वो आलस आ रहा था, मेरा ही बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था और उसको भी आ रहा था। बट वही है कि फिर हम कहेंगे नहीं उठें, क्योंकि जिस दिन हम आलस करते हैं उस दिन मैम जल्दी आती हैं। तो वही हुआ है, आज मैम 5:10 के पहले ही आ गई, 5:08 पे ही आ गई हैं। नहीं तो रोज़ आप लोग देखते होंगे मैम 5:25, 5:30 इसी के आसपास आती हैं। तो अच्छा था कि हम ज़्यादा आलस नहीं किए हैं और उठ गए हैं। तो बस अब बाबू का बैग सेट करते हैं। और जाती है इतनी सारी बुकें, लेकिन पढ़ाई का कोई असर नहीं रहता है, करते लोग अपनी वाली ही हैं। हो गया बैग सेट। एक आध किताब का 19-20 रहता है रोज़, कभी ये किताब लाइए कभी वो किताब लाइए, यही रोज़ खेला रहता है। एक दिन ना ले जाइए जी। तो बस अब बैग सेट करके ले चलते हैं नीचे। बाकी टेबल पे ना इतना गूंज देता है पेंसिल से, कभी किसी का बाल बनाएगा, कभी किसी का मुंह बनाएगा, और ये सब ना छूटता नहीं है। इरेज कीजिए तो हटता नहीं है जल्दी। आज इसी पे बाल बनाया है, इरेज करने पे भी नहीं हटता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोलिन वोलिन से भी नहीं छूटता है। ये देखिए मैं इरेज की, इतनी दूर का टेबल ही अजीब हो गया। अच्छे से इरेज नहीं हुआ, टेबल अजीब हो गया। एक तो इसके इरेज़र का इतना ज़्यादा डस्ट पूरे सोफे पे हर जगह फैला रहता है। अभी नीचे दिखा दूँ ना तो आप लोग सोचोगे कि वो झाड़ू ही नहीं लगाया लग रहा है। अभी दिखाती हूँ, चलिए जी। अब मैं चलती हूँ नीचे, नीचे चलूँगी फिर चाय पानी देंगे सबको। अब देखते हैं आज दूध का क्या नाटक होता है, आज भी दूध वही काम करता है या क्या करता है। तो चलते हैं, सबको चाय पानी देते हैं, उसके बाद से डिनर का पूछेंगे, डिनर बनाएंगे, क्योंकि फिर हमको बाबू का होमवर्क भी कराना रहता है। तो चलिए जी, मिलते हैं बाद में। ये देखिए सब बाबू के इरेज़र का है, देखिए कितना ज़्यादा कहाँ कहाँ तक फैलाया है, वहाँ तक गया है। इतना ज़्यादा इरेज करता है। और आज तो उसकी मैम इरेज की है, क्योंकि स्कूल की एक कॉपी पे ना बहुत ज़्यादा गूंजा हुआ है, तो मैम इरेज कर रही थी आज। ये देखिए बाबू का टिफ़िन आज मैं भूल गई थी, तो अभी धुली हूँ। बाकी यहाँ मम्मी का चाय बन गया है, वाला दूध गर्म कर चुकी हूँ। यहाँ बाबू का दूध चढ़ा दी हूँ, मम्मी का चाय दे आती हूँ। देखिए आज डिनर में बना रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया, सब्जी और रोटी। तो यहाँ आलू बैंगन फ्राई हो रहा है, आटा गूँथ रहे हैं, रोटी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए डिनर बन के रेडी है, और किचन विचन भी साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ बाबू से, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, तो अभी मैं जाती हूँ पहले ऊपर। बाबू का कपड़ा कुछ था जो धुला हुआ, उसको पहले फ्रंट कैमरे पे आती हूँ। मैं बैक कैमरे से बात कर रही थी, मैंने सोचा मैं पहले फ्रंट कैमरे पे आती हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि बाबू का कुछ कपड़ा था, जैसे फुल पहन रहे थे अभी तक, तो धुला हुआ था, तो अब मैं उसको तह करके रखी हूँ। तो मैं ले जाती हूँ उसको अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि अब हाफ पहनाने लगी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी ना जैसे जब मौसम वो तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि इसको फुल पहना है, क्योंकि इसको एलर्जी बहुत तगड़ी होती है जब ये मौसम का वो होता है। तो इसीलिए अभी तक ये फुल पहनता था, नाइट सूट पहनाती थी, क्योंकि नाइट सूट बहुत कंफर्टेबल रहता था, इसलिए इसको नाइट सूट पहनाती थी। तो अब लेकिन कल से मैंने इसको हाफ पहनाना शुरू किया है, तो वही मैं इसका ले जाती हूँ, फुल कपड़ा अलमारी में रखती हूँ, और अपने लिए कल के लिए जाती हूँ कोई सूट देखती हूँ, कौन सा सूट निकालूँ जो घर पे कंफर्टेबल है। आज जैसे सूट निकाली थी वैसा नहीं निकाली है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, रोटी है और ये चिल्ला अभी भी बचा था एक, तो उसको ले चावल है और सब्ज़ी है। तो बस मम्मी पापा बैठ गए हैं डिनर करने, मैंने भी अपना डिनर निकाल लिया है। उन लोगों से पूछने के बाद अगर वो लोग नहीं कुछ लेंगे तो फिर मैं भी डिनर करूँगी, फिर उसके बाद से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।